नमस्कार, मैं अनिल धिंगरा, प्रबंध निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी इफ़को एमसी क्रॉप साइंस, अपने इस संदेश के माध्यम से समस्त किसान भाई बहनों का, अपने चैनल पार्टनर्स का और सभी स्टेक होल्डर्स का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। साथियों, इफ़को एमसी क्रॉप साइंस जो देश ही नहीं बल्कि विश्व की प्रसिद्ध सहकारिता के गौरव संस्था इफ़को तथा जापान की प्रसिद्ध मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है और यह संस्था 28 अगस्त 2021 को अपना 7वां स्थापना दिवस मना रही है। पौध संरक्षण के क्षेत्र में किसानों की आवश्यकताओं को दृष्टिगोचर रखते हुए इस संस्था का निर्माण हुआ था और यह संस्था पिछले 7 सालों में लगातार आगे बढ़ रही है। संस्था की जब शुरुआत हुई थी तब हमने नारा दिया था, भरोसा वही, शुरुआत नई। और इन विगत 7 वर्षों में जिस तरह से हमने प्रगति की है और जिस तरह से हमें आपका सहयोग मिला है, अब हम कह रहे हैं साथ आपका, भरोसा हमारा। वर्ष 2015-16 में मात्र 16 उत्पादों से हमने अपना कार्य प्रारंभ किया था, आपको ये उपलब्ध कराए थे और आज 60 से भी अधिक उत्पाद हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो विभिन्न फसलों में विभिन्न व्याधि, कीट या खरपतवार नियंत्रण हेतु आपकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते हैं। साथियों, इफ़को एमसी क्रॉप साइंस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो सेब की आवश्यकताएं हो, चाहे वो चाय के बागानों की आवश्यकता हो, पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र गुजरात तक, चाहे वो फलों सब्जियों की आवश्यकता हो जैसे अनार होते हैं या फिर अंगूर की खेती होती है, और बिल्कुल पश्चिम में अगर हम जाएं गुजरात की तरफ तो वहाँ कपास की खेती होती है, वहाँ पे मूंगफली भी खूब उगाई जाती है। इस तरह के समस्त फसलों का जो एक समाधान है, जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम आपको उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, कोई भी निर्णय लेने से पहले यह संस्था किसानों के हित के बारे में सोचती है। यही कारण है कि हमारा कोई भी उत्पाद अति विषाक्त श्रेणी में नहीं आता है, जिसे हम रेड ट्रायंगल प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट हमने आप लोगों को नहीं उपलब्ध कराया, आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इफ़को एमसी संस्था का निर्माण ही गुणवत्तापूर्ण आपको उत्पाद उपलब्ध कराना और सही दाम पर इनको उपलब्ध कराना, इसी उद्देश्य के साथ हुआ है। अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिए हमारे मिशन में हमने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना, उनके सही उपयोग की जानकारी देना तथा नई पीढ़ी के उत्पाद, जिसे आप आमतौर पर न्यू मॉलिक्यूल्स कहते हैं, वो उपलब्ध कराना, ये सब हमारे जो ध्येय हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रहे हैं। और यही कारण है कि किसानों को अपनी सोच में रखकर ये निर्धारित नीतियाँ जो इफ़को एमसी क्रॉप साइंस ने अपने लिए निर्धारित की हैं, और ये पॉलिसी जो है पूरे कृषि रसायन उद्योग जो है उससे बिल्कुल भिन्न है। किसान भाइयों, हमारे हर उत्पाद पर जो एमआरपी लिखी जाती है वो वही कीमत होती है जिसके ऊपर हम ये उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, जबकि सामान्यतः उद्योग में इन एमआरपी को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, जिससे किसान भ्रमित होते हैं और उनको उस उत्पाद की सही कीमत का आकलन नहीं हो पाता। किसान भाई बहनों को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इफ़को एमसी क्रॉप साइंस इकलौती ऐसी संस्था है देश में बल्कि विश्व में जो अपने उत्पाद खरीदने पर ग्राहक किसान जो होते हैं उनको निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराती है, जिसे हम दुर्घटना बीमा कहते हैं। किसान सुरक्षा बीमा योजना के तहत इस बीमा के अंदर कोई भी किसान जो इफ़को एमसी का उत्पाद लेता है, उत्पाद खरीदने के 31वें दिन से आगे 12 महीने तक उसके लिए ये बीमा लागू होता है। और जिस तरह से वो उत्पाद खरीदता चला जाता है, बीमा की राशि बढ़ती चली जाती है और यह अधिकतम 1 लाख रुपए तक हो सकती है। किसान भाइयों, इस तरह न केवल अपने ग्राहकों का बल्कि कोई भी विपत्ति आने पर, कोई भी विषम स्थिति आने पर उनके परिवारों का ध्यान रखना भी हमारा नैतिक कर्तव्य रहा है। इसी कारण से जो सहयोग हमसे हुआ वो हमने इस किसान सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया है। किसान भाइयों, हमारे वर्तमान उत्पादों के साथ साथ जो मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जापान की कंपनी है, उसके सहयोग से हम कुछ नए मॉलिक्यूल, नए उत्पाद आप लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पे हमारी रिसर्च टीम बड़ी तेज़ी से कार्य कर रही है। और ये वो उत्पाद होंगे जो देश में पहली बार उपलब्ध होंगे और एक अच्छी कीमत के ऊपर आपको एक अच्छा सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं नियंत्रण के लिए,
व्याधि हो, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो कीट हो, सभी के लिए अलग अलग उत्पादों पे हमारी रिसर्च चल रही है और शीघ्र ही हम आपको ये उत्पाद उपलब्ध करा पाएंगे। किसान भाइयों, 7 का आंकड़ा जो होता है ये हमारे जीवन में हमने कई बार देखा है। कई लोग इसको बहुत शुभ मानते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। संगीत को अगर हम ले तो उसमें 7 स्वर होते हैं। इस तरह से हमारे लिए भी ये जो 7 का आंकड़ा है, 7वां वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस 7वें वर्ष में जब हम पदार्पण कर रहे हैं, इस दौरान हमने बहुत चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन ये संस्था आप लोगों के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रही है। अब हम देखें कि पिछले साल केवल हमने ही नहीं, पूरी आपने भी और पूरी दुनिया ने कोरोना नाम की एक नई चुनौती का सामना किया है, लेकिन हम सब ने मिलकर इसको अपने स्तर पर नियंत्रित करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के उपाय किए हैं। हम न केवल अपने जो टीम मेंबर्स हैं इफ़को एमसी के, केवल उनका ध्यान रखते हैं, बल्कि किसानों को भी लगातार समझाइश देते रहते हैं कि किस तरह से वह इस व्याधि से बच सकते हैं और क्या सुरक्षा उपाय उनको करने चाहिए। हमने काफ़ी सारे मास्क भी वितरित किए हैं और उसके साथ साथ लोगों को बताया भी है कि किस तरह से सामाजिक दूरी बहुत आवश्यक होती है, जिससे कि हम इस चुनौती का सामना कर सकें। आज इस अवसर पर मैं अपने किसान भाइयों और सभी स्टेक होल्डर्स, चैनल पार्टनर्स, सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, पौध संरक्षण के लिए जो वो रसायनों का उपयोग करते हैं उस समय उचित सुरक्षा वो करते हैं। कई लोग नहीं भी करते, लेकिन उनको करना चाहिए। लेकिन अब उसके साथ साथ कोरोना से अपनी सुरक्षा का भी आपको भरपूर ध्यान रखना होगा। लगातार मास्क लगाए रखना, हाथ और मुंह की विशेष स्वच्छता का ध्यान रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, जो सामान्यतः कहे जाते हैं लेकिन कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान लगातार रहना चाहिए, क्योंकि अपने को सुरक्षित रखना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, न केवल आपके अपने लिए बल्कि अपने परिवारों के लिए। अब इस अपने संबोधन को विराम देने से पहले मैं सभी किसान परिवारों का जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पार्टनर्स का जिनके माध्यम से हमारे उत्पाद किसान भाइयों को प्राप्त होते हैं, हमारे वितरण व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, हमें कच्चा माल प्रदाय करने वाले लोग जिनके माध्यम से हम अपने उत्पाद बना पाते हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उनके लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ। आप सभी के लिए मेरा ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, आप प्रसन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।